ओम शांति। आज 18 जनवरी 2025 का दिन है। आज का दिन बहुत ही विशेष है, जो हम सब ब्राह्मण बच्चों को विशेष स्मृति भी दिलाता है और विशेष स्नेह की अनुभूति भी होती है। और साथ साथ ब्रह्मा बाबा के साकार जीवन की झलकियाँ हमारे सन्मुख आ जाती हैं कि कैसे बाबा ने हम बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए, हर कर्म के लिए, हर बात के लिए, पुरुषार्थ के लिए पहले स्वयं सैंपल बन हम बच्चों के लिए एग्जाम्पल बने। बच्चों को प्रेरणा देने के लिए हर कर्म, हर पुरुषार्थ पहले स्वयं करके दिखाया। तो आज बाबा ने पहले तो नशे में रहने के लिए कहा कि टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। बाबा कहे मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। बाबा कहे अब 84 का चक्र पूरा होता है, अब वापस घर जाना है। तो अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करने से बड़ी खुशी आएंगी और फिर दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। बाबा कहे जैसे तुम्हारे पर मेहर हुई है, ऐसे तुमको फिर औरों पर मेहर करनी है, रास्ता बताने की। फिर दूसरा बाबा ने स्पष्ट किया पुण्य क्या है और पाप क्या है। बाबा कहे सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना और दूसरों को भी याद दिलाना, सेंटर खोलना, तन मन धन से दूसरों की सेवा करना, यह है पुण्य। और पाप क्या है? संग दोष में आकर व्यर्थ चिंतन करना, पर चिंतन करना, अपना समय बर्बाद करना, यह है पाप। तो बाबा कहे अब इन पापों से मुक्त होना है। तीसरा बाबा ने पुरुषार्थ के लिए कहा कि बाप अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब एकांत में बैठते हैं तो पहले अनन्य बच्चे याद आते हैं, भल विलायत में हैं अथवा कहाँ भी हैं। कोई अच्छा सर्विसेबल बच्चा शरीर छोड़ जाता है तो बाबा उस आत्मा को भी याद कर सर्च लाइट देते हैं। और अंडरलाइन कराया कि सर्च लाइट देने का समय है सवेरे का, स्नान कर एकांत में चले जाना है। ऐसे एकांत में बैठ सर्च लाइट देने से अंदर में बड़ी खुशी रहेंगी। फिर साथ में विशेष कहा कि बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। याद से बच्चे बाप को खींचते हैं। कहते हैं ना बाबा रहम करो, कृपा करो। तो बाबा कहे इसमें भी मुख्य है याद। याद से ही करंट मिलती है। इससे आत्मा एवर हेल्दी वेल्दी बनती है, भरपूर हो जाती है। और बाबा कहे बच्चों को जब बाबा को करंट देनी होती है तो बाबा की नींद फिट जाती है, फुरना रहता है, लगन रहती है कि जाकर बच्चों को करंट दूं, शक्ति भरूं। जिससे बाबा कहते हैं आयु भी बड़ी हो जाती है, हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। फिर तीसरा और याद के लिए कहा कि बाप समझाते हैं चलते फिरते, भोजन खाते, कार्य करते बाबा को याद करो। दूसरे को करंट देनी है तो रात्रि को अमृत वेले जागो। सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा की कशिश होंगी और अन्य आत्माओं को भी कशिश होंगी। और स्पष्ट किया कि बाबा आत्माओं को याद करते हैं अर्थात सर्च लाइट देते हैं। इसको ही भगवान की कृपा कहो व आशीर्वाद कहो। फिर चौथा नशा दिलाया कि इस ड्रामा में एक ही बार बाप बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सीख व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे लगते हैं। जैसे बाबा आकर बच्चों की सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को जाकर औरों की सेवा करनी है। फिर पांचवा अटेंशन दिलाया कि कभी कोई बच्चे गुस्सा करते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं तो बाबा उनको शिक्षा देते हैं बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। जैसे बाबा सदा काल सुख देने वाला है तो बच्चों को भी बाप समान बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, बहुत बहुत लवली बनना है। लवली बाप को बहुत लव से याद करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा, दूसरों का भी कल्याण करेंगे। फिर छठी स्मृति दिलाई कि मीठे बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल माम एकम याद करो। यह अंतिम जन्म है, यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है ना, आप मुए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए अभी थोड़ा ही संगम का समय है। और सातवीं बात बताई कि बाप का पहला फरमान है अशरीरी भव देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो, तब ही जो खाद पड़ी हुई है अवगुणों विकारों की
वह निकलेंगी और तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। और साथ में कहा कि तुम ही सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाले लाइट हाउस, माइट हाउस हो। तो उठते बैठते चलते फिरते तुम लाइट हाउस होकर रहो। और लास्ट में अटेंशन दिलाया कि बाप कहते हैं बच्चे अब टाइम बहुत थोड़ा है, गाया भी जाता है, एक घड़ी आधी घड़ी, जितना हो सके एक बाप को याद करने लग जाओ और फिर चार्ट को बढ़ाते जाओ। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। आज प्यारे बाबा का वरदान है, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। आज 18 जनवरी है तो आज ब्रह्मा बाप की भुजा का स्वयं को अनुभव करना है कि मैं बाबा की भुजा हूँ और बाप दादा मेरे द्वारा क्या सेवा कराना चाहते हैं, उसी लक्ष्य को सारे दिन में दोहराएंगे। आज का स्लोगन है, अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। आज अव्यक्त मास का पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे, हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन में हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। बाबा कहे, सबसे सरल और विशेष सेवा कौन सी है? जो वाणी के साथ साथ मनसा सेवा होती रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।